हेलो एवरीबॉडी। आई होप तुम लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है माध्यमिक का। एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया था कि दीदी आप जैसे आपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग को गाइड किया कि कैसे हम लोग को एक एक करके चैप्टर्स के साथ प्रोसीड करना है, थोड़ा मैथ्स में भी बताइए क्योंकि बहुत सारा दिक्कत हमें फेस करना पड़ रहा है। एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड बिकॉज मेरे हिसाब से मैथ्स में जिस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर का सीक्वेंस बुक में दिया हुआ है, मेरे को सीक्वेंस पसंद नहीं है क्योंकि मतलब कोई लिंक नहीं है। यहाँ से हम वहाँ जंप कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, लिंक नहीं है। जब लिंक ब्रेक हो जाता है ना तो मैथ्स डिफ़िकल्ट लगेगा ही लगेगा। सो माय टास्क इज़ कि मैं तुम लोग को अपना, अगर मेरे को करना होता है दोबारा क्लास 10 में जाके मुझे दोबारा मैथमेटिक्स को उठाना होता तो मैं ये पैटर्न फॉलो करती, इस तरीके से चलती। बहुत सारे लोग, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैं हट जा रही हूँ, तुम लोग लिखना चाहो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो अपने कॉपी में। कुछ कुछ चैप्टर्स अभी तक मेंशन नहीं है, वो मतलब मिटा के मैं दोबारा लिख के फिर बताऊंगी। मैं आ रही हूँ। ओके। बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि वो चैप्टर 1 लेके बैठ जाते हैं और जब तक चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट ना हो तब तक वो किसी और चैप्टर में जाते ही नहीं है। प्लीज़ याद रखना, ये प्रोसेस मत करो। चैप्टर 1 एक बहुत लेंदी चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ समय के बाद तुम लोग बोर हो जाओगे उस चैप्टर से, सो वो मत करो। मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि तुम लोग को सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट, और उसी के जस्ट बाद तुम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट करना चाहिए और दोनों को बहुत अच्छे से मास्टर कर लेना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आके ही रहेगा। मैं तुम लोग को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगी, इससे क्वेश्चन आके ही रहेगा और सब कुछ बुक से आता है। थोड़ा बहुत नंबर्स इधर उधर होते हैं, कॉन्सेप्ट में इधर उधर कुछ भी नहीं होता। सो इसको बहुत अच्छे से मास्टर करना है। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करने के बाद तुम लोग को पार्टनरशिप शुरू कर देना है। पार्टनरशिप शुरू कर देना है। पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत ही इजी है, थोड़ा लेंदी लगता है सॉल्व करने में, बट अदरवाइज एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इजी है ये। ठीक है। उसके बाद तुम लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शंस करना है। ये भी थोड़ा लेंदी है, ब्रेक कर करके कर सकते हो कि मैं पहले सिर्फ ये 1-2 एक्सरसाइजेस करूँगी, फिर दूसरा चैप्टर करना शुरू कर दूँगी, फिर वापस कंटिन्यू करूँगी एक्सरसाइजेस को। ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि लेंदी चैप्टर है। और क्वाड्रेटिक सर्ड्स भी एग्जिस्ट करता है, ये छोटा चैप्टर है अपने आप में, ये तुम लोग कर रहे हो। इसको करते करते चैप्टर 1 साथ में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि दिन में हर दिन तुमको मैथ्स प्रैक्टिस करना है। तुम 30 मिनट्स ही करो, तुम 1 घंटा ही करो, लेकिन हर दिन तुमको मैथ्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मैथ्स में पकड़ स्ट्रांग हो सकता है। तुम एग्ज़ाम के एक रात पहले बैठोगे मैथ्स लेकर, कुछ नहीं होने वाला है, फिर कंप्लेन मत करते फिरना कि मेरा हुआ नहीं कुछ भी, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि तुम एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ के उसको मास्टर कर लो। ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैथ्स के दायरे में मैं बोल रही हूँ, तुमको डेली करना है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि दीदी हफ्ते के 7 दिन, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ शुरू की, हफ्ते के 5 दिन मैं सिंपल इंटरेस्ट कर रही हूँ और 2 दिन मैं चैप्टर 1 कर रही हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 जैसा कि आपने बताया बहुत लेंदी है। तो फिर मैं सारा का सारा 7 दिन चैप्टर 1 पे नहीं लगाऊंगी, मैं सिंपल इंटरेस्ट करूँगी और चैप्टर 1 मैं 2 दिन एटलीस्ट मैं चैप्टर 1 करूँगी। ऐसे कर करके तुमको ब्रेक कर करके प्रोसीड करना पड़ सकता है, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत लेंदी है। जो भी तुमको लगे बहुत लेंदी है, थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तुम दूसरे चैप्टर पे स्विच कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब तक एक चैप्टर फिनिश नहीं होगा हम दूसरे पे स्विच नहीं कर सकते। ऐसे मैथ्स वर्क नहीं करता। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, दिमाग में उस चीज़ का लॉजिक समझ रहे हो, तो तुमको स्विच करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखना, एग्ज़ाम में तुम्हारे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होगा कि ये बच्चा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के आया तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछो इससे। हर टाइप के मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, वहाँ पे तुम्हारा ब्रेन को हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर तुम स्विचिंग का हैबिट अभी से डाल देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कर लिए। इसके बाद एक अलग से एक ग्रुप बन जाता है जिसमें तुम लोगों को सिलेंडर, स्फीयर, कोन, क्यूबॉइड और कुछ रियल लाइफ, जैसे चैप्टर 8, चैप्टर 12, चैप्टर 16, चैप्टर 4, चैप्टर 19। मैं हमेशा तो चैप्टर 12 के साथ शुरू करती हूँ, लेकिन काफ़ी बार सिलेंडर से शुरू करने में ही भलाई होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा ब्रेन थोड़ा चैलेंजेस को झेलने के लिए सोच हमारा डेवलप हो जाता है, तो फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है। तो ये सारे को एक झुंड रखो कि ये सारे को मेरे को करना है, एक बार में नहीं होगा। यानी सिलेंडर करते करते तुम ये सोचो कि पहले सिलेंडर फिनिश करेंगे फिर स्पीयर में जाएंगे, ऐसे शायद ना हो। तुम लोग सिलेंडर कर रहे हो, ऐसा कर सकते हो, जैसे मैं अगर सजेस्ट करूँ, सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, जैसे हफ्ता में 7 दिन है, 3 दिन सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं,
फिर 2 दिन मान लो सिलेंडर कर रहे हैं, 1 दिन यहाँ से कुछ उठा रहे हैं, ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो तुम लोग। एक और लास्ट में एक बात बताने वाली हूँ, उस हिसाब से भी फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब इनमें फार्मूला अगर तुम लोग लॉजिक समझ जाओ तो तुम लोग इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बट फार्मूला समझना ज़रूरी है। फिर आता है वेरिएशन। वेरिएशन बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको बस यहाँ लिख दिया है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ये जो है, ये 4 चीज़ जो है ये साथ में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर 20 में, चैप्टर 23, चैप्टर 24, चैप्टर 25, इनमें कोशिश करना सीक्वेंस ब्रेक ना करने का। इसका मतलब है ऐसा मत करना कि चैप्टर 20 के पहले चैप्टर 23 खोल के बैठ जाओ, ऐसा मत करो। चैप्टर 20, चैप्टर 23, चैप्टर 24, चैप्टर 25 ऐसे ही चलना। हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बर्डन दिमाग में लेके आ रहा है तुम्हारे, तो तुम थोड़ा इजी किसी चैप्टर के साथ इसको पेयर कर सकते हो। हमेशा पेयरिंग पे जाना कि अच्छा मैंने एक टफ चीज़ उठाया, अगर मैं तुम लोग को बोलूँ ये इजी है, ठीक है, ये मीडियम है और ये टफ़ है। और टफ़ इसीलिए क्योंकि ये एकदम नया है। टफ़ इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये टफ़ लग सकता है, बहुत सारे लोगों को ये टफ़ लग सकता है। वेरिएशन इसमें टफ़ का कैटेगरी में नहीं आएगा, यहाँ लिख दियो तो मिटा नहीं रही हूँ। तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि दीदी एक टफ़ के साथ एक मीडियम का कैटेगरी उठाए, या फिर टफ़ के साथ ईजी का कैटेगरी उठाए, कर सकते हो डेफिनेटली। बट कोशिश करना, प्लीज़ सुनो, कोशिश करना पहले मैथ्स की ये एटलीस्ट 5 को पूरा कर लो, एटलीस्ट इन 5 को पूरा कर लो। अगर ये 5 पूरा कर लियो तो तुमने एक बहुत अच्छा पोर्शन, बहुत स्कोरिंग पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। फिर तुम लोग चैप्टर 1 तो साइमल्टेनियसली कर ही रहे हो, साथ में कर ही रहे हो, फिर इसको स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे स्कूल्स में भी ये एकदम लास्ट में मैम कराती हैं, या लास्ट में सर कराते हैं। ये सबके तुम लोग का मेन काम क्या होगा, कैसे प्रोसीड करना है। तुम लोग अपना जो फर्स्ट टर्म आएगा या सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम आएगा स्कूल में, उसका सिलेबस उठा लो मैथ्स का, और फिर मैच करो कि कौन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, ये सब रहेगा ही रहेगा तुम्हारे फर्स्ट टर्म में, मोस्ट प्रॉब्ली रहने वाला है। तो ये सब अच्छे से मास्टर करो। ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहेगा तो अभी छोड़ दो उसको, छुओ मत, लास्ट में देखेंगे उसको। फिर ये बहुत सारे में रहता ही रहता है, इसको मास्टर करो। सीक्वेंस में देखा जाए तो स्कूल्स में भी पहले ये फिर ये फिर ये ऐसे कराया जाता है, उस हिसाब से ही बढ़ो। ये मत दिमाग में सोचो कि दीदी हम तो माध्यमिक के लिए पढ़ेंगे। आई नो, बट स्कूल में भी अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है ताकि तुम उसमें भी अपना बेस्ट देने का आदत ला दो। तो उसके सिलेबस के हिसाब से इसको मैच करो कि अच्छा दीदी ने जो सीक्वेंस बताया उसमें से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप ये मेरे फर्स्ट टर्म में आने वाला है, यहाँ से स्पीयर कोन आने वाला है, यहाँ से ये चीज़ आने वाला है, उसको साथ में ले लो और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो भी मैथ्स का तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है उसके हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। धीरे धीरे देखो कि पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा, ठीक है। जो बाकी रिमेनिंग है, अच्छा बाय द वे बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स से डरते हैं, प्लीज़ इसको छोड़ना नहीं है। स्टैटिस्टिक्स को तुम लोग एकदम एंड के लिए रखो। अगर स्कूल में पहले ही करा दिया तो स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ एकदम एंड के लिए रखो। और इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ये बहुत ही ईजी पोर्शन है, इसको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं जब 10 में थी तो मुझे इससे बहुत डर लगता था, बट मुझे समझ में आया बाद में बड़े होने के बाद कि ये कुछ भी नहीं था, इससे मैं बेकार का ही डर रही थी, ठीक है। अब थोड़ा थ्योरम वाला पोर्शन में बता देती हूँ कि थ्योरम एंड द रिलेटेड टॉपिक्स। देखो इस बात को समझो, तुम लोग थ्योरम में जैसे बाकी सारे चैप्टर को एक एक करके तुम लोग फिनिश किए, यू नो, और याद रखना तुम लोग इस चीज़ को, अच्छा स्कोर करना है। अगर पासिंग स्कोर करना है सिर्फ एक्सरसाइज करके जाओ हो जाएगा। अगर अच्छा स्कोर करना है कि दीदी मेरे को 90+ जाना है तो तुमको सारे के सारे एप्लीकेशंस भी करने पड़ेंगे। तो जितने भी मैंने पीछे लिखे थे सबका एप्लीकेशंस दिया होता है भाई। 15 तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और 15 एप्लीकेशन है, टोटल 30 क्वेश्चन है उसमें। तुमको एप्लीकेशंस भी प्रैक्टिस करना होगा, तभी तुम्हारा अच्छा स्कोर हो पाएगा, ठीक है। लेकिन थ्योरम्स के साथ ये सब मत करना। थ्योरम्स इसी में आते हैं, एक राइडर्स बेसिकली एप्लीकेशंस होते हैं थ्योरम के। मतलब थ्योरम को ही एक और मतलब तुम्हारा कोई थ्योरम पढ़ाया हुआ है, उसी को यूज़ करके एक दूसरा तुमको सॉल्व करना है, एक चीज़ को प्रूफ करना है। थ्योरम ने कुछ तुमको सिखा दिया और उसी का यूज़ करके तुमको कुछ और प्रूफ करना है, तो उसको हम लोग राइडर्स बोलते हैं। तो इसमें राइडर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ याद रखना, थ्योरम्स में तुम्हारे पास चैप्टर 3, 7, 10, 15, 18 सिमिलैरिटी है, 22 भी एक थ्योरम बेस्ड है पाइथागोरस से। प्लीज़ इसको याद रखना, डू एज पर योर
स्कूल सिलेबस का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे फर्स्ट टर्म में मैम ने बोला है कि चैप्टर 3 का हम थ्योरम देंगे, तो तुम चैप्टर 3 के ही थ्योरम को मास्टर करो, तुम चैप्टर 3 के ही थ्योरम को अच्छे से मास्टर कर लो, क्योंकि थ्योरम में बहुत ज़्यादा तुमको मतलब तुमको लिख के उसका प्रूफ को दिमाग में रिटेन करना है। तो तुम चैप्टर 3 के थ्योरम को प्रूफ कर करके दिमाग में रिटेन करो। ये मत सोचो दीदी माध्यमिक में इतना सारा है तो हमको एक ही साथ सब करना होगा, पॉसिबल नहीं है। 10-15 अगर तुम्हारे पास प्रूफ्स हैं जो तुमको दिमाग में रिटेन करने हैं, तो तुम एक साथ 10-15 नहीं रिटेन कर सकते। तो अगर तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम में मान लो मैम ने बोला चैप्टर 3 और चैप्टर 7 के थ्योरम्स हम देंगे, सो सिर्फ इन 2 चैप्टर से मैम ने बताया होगा स्कूल में कि ये वाला पर्टिकुलर थ्योरम नंबर लर्न करना है, ये वाला लर्न करना है, सिर्फ उनके प्रूफ्स को दिमाग में रिटेन करो, ठीक है। होता क्या, हम लोग थ्योरम्स को एकदम एंड तक जब टालते रहते हैं तो थ्योरम्स डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि एंड में हमारा ब्रेन उसको टैकल नहीं कर पाता। इसलिए जस्ट एक थ्योरम, मान लो तुमने ये टारगेट बनाया कि पूरे 1 महीने में हम सिर्फ 2 थ्योरम ही लर्न करेंगे, फिर भी तुम सोचो पूरा साल एंड होते होते तुम 10 से ऊपर थ्योरम्स तुम्हारे दिमाग में चिपक गया होगा। और लर्न मतलब रटना नहीं है, प्रूफ को समझना है, लॉजिक क्या लग रहा है ये समझना है, ठीक है। तो तुम इस तरीके से महीने में टारगेट रख सकते हो कि फॉर एग्जांपल इस महीने में सिर्फ यही 2 थ्योरम्स इस चैप्टर का अच्छे से करने वाली हूँ। जब भी फ्री टाइम मिलेगा तो मैं 1 घंटा लगा के एक थ्योरम को पूरा क्यों हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक वगैरह समझ के लिखूँगी, प्रैक्टिस करूँगी और फिर उसको दोबारा प्रैक्टिस करूँगी। इस तरीके से मैं हर महीने उसको 1 से 2 बार रिपीट करके जब प्रैक्टिस करूँगी तो दिमाग में रिटेन रहेगा। और तुम्हारा चैप्टर 11 और 12 कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही ईजी है, 5 मार्क्स फ्री का मिलता है इसमें, तो ये भी तुम लोग को तब प्रैक्टिस करना है। जनरली स्कूल्स अपने लास्ट एग्ज़ाम में लेते हैं। अभी अगर एग्ज़ाम स्कूल के क्वेश्चंस में नहीं आने वाला ये, तो अभी के लिए शांत रह के इसको छोड़ सकते हो। जब मेन तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा स्कूल का भी या माध्यमिक का, तब तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आई होप इस वीडियो से तुम लोगों को हेल्प मिला। कुछ क्वेश्चन वगैरह है इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड तुम पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में। मैं जितना समझा सकती थी मैंने यहाँ पे तुमको समझाने का कोशिश